और रायबरेली में चोरी का एक दिलचस्प मामला सामने आया। यहां पर चोरों ने घर में रखे मट्ठे को छका और देसी घी समेत देसी आम का अचार अपने साथ ले गए। ये मामला है महाराजगंज थाना इलाके के पूरे पंडित गांव का, जहां पर यहां के रहने वाले किसान शिव शंकर ने गांव से हटकर बीम पर एक मकान बनाया है। बीम की भराई मिट्टी से हो गई है और पक्की फर्श नहीं बनी है। चोरों ने इसी का फायदा उठाकर बीम के नीचे पड़ी मिट्टी खोदकर उस वक्त कमरे में दाखिल हो गए जब पूरा परिवार गर्मी के चलते बाहर सो रहा था। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इन चोरों ने घर में घुसकर पहले किचन में रखे मट्ठे को चखा और फिर उसके बाद घर का निकाला हुआ शुद्ध देसी घी और देसी आम से बने अचार को कब्जे में लिया। और बाद में इन चोरों ने घर में रखे बक्से को खंगाला और इसमें रखे कुछ जेवरात समेत रोजमर्रा की जरूरत के लिए रखी गई नकदी को अपने साथ ले गए। सर से चेन कट गई, चोरी हो गई। क्या क्या चोर ले गए? चोरी में पाइजेब, पेटी और कान का झाला जी, और जो है पैसा रहे 10-12 हज़ार रुपया। 10-12 हज़ार रुपए? हाँ। किस लिए रखे थे आपने पैसे? खाद लाने में मंजूरी देना था मजदूर को। और क्या ले गए चोर? और जो है बटुआ ले गए, पीतल का थारा था, परात, लोटा, यही। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 30,000 रुपये की, 30-35 हज़ार रुपये की। अच्छा। कपड़ा ले गए जो है। और ये खाने पीने कोई सामान? खाने पीने का अचार 60 रुपये में, घी था और माठा दही था, और पिए खाए सब वहीं पर डिब्बा पड़ा था। बक्का स्कूल माठा वगैरह यहीं पिए हैं कि नहीं, बाहर जहाँ बक्का मिले वहीं पिए थे सब। अच्छा, बर्तन मिले हैं? बर्तन स्टील के नहीं ले गए। सब्जी चोरी हुई है शाम का, हम 11 बजे तक का जागे न, के बाद में फिर सो गए। कहाँ सो रहे थे आप हम लोग? बाहर बरामदा में सोए थे। अच्छा, किस तरह चोरी की है उन्होंने? चोरी की सर, लेकिन जाने नहीं पाए, सो गए। किस तरह घुसे वो बीम है ना, बीम के नीचे से सेंध काट दिया, मिट्टी है नीचे तो पक्की चोरी। क्या क्या ले गए हैं चोर? बर्तन, पीतल के बर्तन जो दहेज में मिले थे वो गए, जेवर भी पूरी गई है। जेवर में क्या क्या था? जेवर में पाजेब रही, पेटी, मंगलसूत्र, झाला रहे, और वो हमारे लड़का के 2 जोड़ खगौरा रहे, पतले पायल 2 जोड़ी रहे रोज वाले। नकदी में क्या गया है? नगद में पैसा रहे 10-12 हज़ार रुपया नगद रहे हैं। और खबर आगरा से है, जहां पर खेत के बंटवारे के बाद वापस जाते समय एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर गोलियां बरसाई हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। साथ ही कई राउंड किए गए फायर और छुट्टी पर आए सैनिक भी इस दौरान घायल हो गया है। एक के कमर में गोली लगी है तो वहीं करीब आधा दर्जन लोग इस घटना के दौरान घायल हो गए। घायलों ने एक को पकड़ लिया है और पुलिस को सौंप दिया गया। आर्मी के जवान अशोक चौहान के कमर में भी गोली लगी है और आपको बता दें कि आर्मी के जवानों का साफ तौर से कहना है कि जब आर्मी ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। जांच में हमारा जैसे था बंटवारा कर दिया, कोई विवाद, सब विवाद खत्म हो गया। लिखित में साइन ले लिए सभी से, जो हमारे साथ थे उसमें जमीन के हिस्सेदार। ठीक है, हम वापस घर को जा रहे थे। घर जाते हुए रास्ते में एक मेरा छोटा भतीजा है, इसको पहले गोली मारी, इसको गोली लगी तो हम उनको पकड़ने के लिए भागे तो उन सारों ने फायर खोल दिया। कई लोग थे उसमें, एक लक्ष्मी नारायण का लड़का था महेंद्र, उसको मैं अच्छे से पहचानता हूँ। तो क्या सभी पे हथियार थे? हाँ, सभी पे हथियार थे। एक पे पिस्टल थी, कट्टे थे, एक पे राइफल भी थी। पिस्टल की गोली लगी है, बाकी गोली मेरे के बारे में लाइन पोजीशन हो गया। मैं आर्मी में हूँ, मेरा भाई CRPF में। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवपुरी गांव के रहने वाले मुकेश पेशे से अपने निजी ट्रैक्टर से खेतों की जुताई और अन्य सामानों से ढुलाई का काम करते हैं। लेकिन शुक्रवार की शाम को 6 बजे वो अपने घर जब नहीं पहुंचा तो परिजनों ने काफी खोजबीन की और इस बीच जब तक उसका पता नहीं चल सका है तो इसी बीच शनिवार की सुबह ही करीब टोडरपुर के गांव के पास एक खेत में ग्रामीणों ने एक शव को औंधे मुंह पड़ा देखा। शव देखकर गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने के प्रयास शुरू किए और शव मिलने की सूचना पर मृतक की पत्नी सीमा ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त अपने पति मुकेश के रूप में की है। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और प्रयागराज से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि PCS 2021 का इंटरव्यू और परीक्षा संपन्न हो गई है। करीब 1260 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए
और इंटरव्यू में 25 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए हैं। खबर सामने आई है कि 21 जुलाई से 5 अगस्त के बीच आयोजित हुई थी ये परीक्षा और इसी बीच अब इंटरव्यू चल रहे हैं। और आपको बता दें 1260 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पहुंचे, जबकि 25 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल ही नहीं हुए। और बरेली से एक स्कूल में लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर जिसे देखने के बाद इलाके में हड़कंप है, क्योंकि यहां पर नबड़िया के कंपोजिट स्कूल परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र में एक बच्ची को स्टाफ स्कूल में ही बंद करके चला गया और बच्ची को खोजते हुए जब उसके परिजन वहां पहुंचे तो बच्ची रोते बिलखते मिली है। दरअसल आपको बता दें कि काफी देर तक बच्ची का इंतजार किया गया और इस बीच परिजनों ने बच्ची को खूब ढूंढा। 2 घंटे बाद कंपोजिट स्कूल ये परिजन पहुंचे हैं और वहां बंद कमरे में से उन्हें बच्ची के कराहने की आवाज सुनाई दी। परिजनों ने किसी तरह उसे वहां से बाहर निकाला और लापरवाही का आरोप लगाते हुए बीईओ से शिकायत की है। आपको बता दें कि बीईओ ने कंपोजिट स्कूल की प्रधान अध्यापिका निर्मला देवी से स्पष्टीकरण तलब किया है। दरअसल फतेहगंज पूर्वी में निवाड़िया गांव में प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र एक ही परिसर में है और गांव के संजीव मिश्रा का बेटा वंश प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 का छात्र है और बेटी जिसकी उम्र 5 साल है उसका नाम निहारिका है और वो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ती है। संजीव ने बताया है कि शुक्रवार को छुट्टी होने के बाद वंश तो घर आ गया, पर 1:30 बजे तक जब निहारिका घर नहीं पहुंची तो उनकी दादी स्कूल पहुंची और जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बता दें आपको कर्नाटक से खबर सामने आई है जहां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उन्होंने शनिवार को खुद ही इसकी जानकारी साझा की। सीएम ने कहा है कि वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं और उनमें हल्के लक्षण उभरे हैं। आपको ये भी बता दें कि बोम्मई ने नई दिल्ली को अपना दौरा भी रद्द कर दिया है और बोम्मई ने कहा है कि वो घर पर ही क्वारंटीन हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कोविड-19 से संक्रमित पाया गया हूं और मुझ में हल्के लक्षण भी हैं। मैंने खुद को फिलहाल घर में क्वारंटीन कर लिया है और पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हुए लोग भी कृपया खुद का जांच करवाएं और क्वारंटीन कर लें। साथ ही साथ कोरोना की जांच जल्द से जल्द करवाएं। दिल्ली का मेरा दौरा भी रद्द कर दिया गया है। और अब खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सालों से जेलों में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर चिंता व्यक्त की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी अवसर पर इन कैदियों को रिहा करना ही जश्न मनाने का सही तरीका होगा। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को कोई ऐसी योजना बनाने की सलाह दी है जिससे कि जेलों में बंद विचाराधीन और छोटे अपराधियों की जल्दी रिहाई हो सके। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने सालों से जेलों में बंद विचाराधीन और छोटे अपराधियों की रिहाई का समर्थन करते हुए कहा और खबर है रायबरेली से, जहां थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग से टकराकर पलट गया है। बता दें कि ट्रक पलटने से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा और इसी के साथ साथ स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रक चालक को बाहर निकालकर जगतपुर CHC में भर्ती करा दिया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए आरा न्यूज।